हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 7 फरवरी 2023। देखिए, कल के दिन जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से आज मार्केट ने देखिए कैसी पोजीशंस बनी, आप पहले ध्यान से देखिए। कल जो हमने एक लाइन यहाँ से मार्क की थी, देखेंगे अगर आप, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये हमने कल मार्क किया था कि मार्केट ऑलरेडी इस एरिया से रेजिस्टेंस खाया हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट ये जो रेंज थी यहाँ से एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो खा चुका था इस जगह पे। और अगेन यहाँ पे जो हमने देखा कि मार्केट अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में हमने ये प्लान किया था कि अगर हमें जो हमने ये एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर हमने इस रेंज के आसपास में हमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो हम यहाँ पे हमने ये प्लान किया था 17,700 के आसपास में। हमने एक प्लान किया था कि एक बुलिश ट्रेड हम देखेंगे। साथ ही साथ हमने ये बोला था अगर 17,680 के नीचे मार्केट आ जाए तब हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा, फिर हम कोई भी पुट साइड के बारे में सोचेंगे, फिर हम सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर वापस आ जाएंगे। अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है टिल 17,700 इज़ बाय ऑन डिप्स, ठीक है ना। अब मार्केट ने आज क्या किया, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, कन्फ्यूजन की। अब आप ये चीज़ समझेंगे, अब आप जब मार्केट का एनालिसिस करेंगे, जब आप सारी चीज़ें फैक्टर्स को देखेंगे और आपको ये चीज़ पहले से जब पता होगी कि मार्केट में सिचुएशन क्या है, कन्फ्यूजन की। और मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट में जब भी कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो, हमेशा हमें क्या करना है, बिल्कुल भी बोलते हैं ना लो रिस्क पे काम करना है। हमेशा हमें लो रिस्क पे काम करना है और जितना हो सके हमें अपना पैसा बचाना है, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है, ऐसे मार्केट में हमेशा लोगों के लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। लोग अपना पैसा जो है दे के जाते हैं मार्केट को, और यही जो है बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट मनी, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप उनको नाम से बोल सकते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे देते हुए जाएं और वो अपना पैसा बनाए। देखिए, क्योंकि क्या होता है, राइटिंग जो होती है, जैसे मान के चलिए कि आपको 17,800 की एक लेवल थी इंपॉर्टेंट और 17,700 पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा था। अब आप इसके बीच में मार्केट यहाँ पे राइटिंग है, यहाँ पे राइटिंग है और इसके बीच में मार्केट चलता रहेगा तो किसको फ़ायदा होगा? दोनों साइड में यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइट किए हैं उनको, यहाँ पे पुट राइट किए हैं उनको, दोनों को ही यहाँ पे फ़ायदा इसके बीच में होने वाला है। इसी तरीके से जो बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी होते हैं वो इस टाइप की पोजीशंस बनाते हैं कि इस रेंज में मार्केट जब रहेगा तो वो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट इस रेंज के पास आएगा, इस रेंज के पास आएगा। यहाँ पे क्योंकि पुट राइटर्स हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, ये ऊपर जाने नहीं देंगे, ये नीचे जाने नहीं देंगे और मार्केट इसी बीच में कहीं यहाँ कहीं क्लोज हो जाएगा। तो जिससे कि क्या होगा कि इन लोगों ने भी पैसा बना लिया, इन लोगों ने भी पैसा बना लिया। और असली पैसा जब रिटेलर, जैसे हम जैसे जो रिटेलर्स, अगर हम अपने आप को माने, जब तक हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हुए थे, हम रिटेलर्स हैं, जब तक रिटेलर्स का पैसा कब तक नहीं बनता, जब तक मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं आता, कोई किसी न किसी साइड ब्रेकआउट नहीं आता। तो रिटेलर्स को जो फ़ायदा होना है वो ब्रेकआउट्स में होना है, मोमेंटम में होना है। मोमेंटम जो है हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है। अगर मोमेंटम नहीं है अगर मार्केट में, तो हमें जो है ये जो बोलते हैं ना, इस रेंज में हमें पैसा सिर्फ देना ही पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन मार्केट में मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है किसी रेंज में चल रहा है और ना इधर का नीचे का मोमेंटम आ रहा है ना ऊपर का मोमेंटम आ रहा है, और बस आपका क्या हो रहा है, जो है पैसा आप एक बार पुट ले लेते हो और एक बार कॉल ले लेते हो, बस यही करते रहोगे आप दिन भर में और आप अपना पैसा दे के जाओगे। ठीक, तो हमने ये कल ही हमने एक ऑप्शन चेन को देखने के बाद में और बाकी हमारे चीज़ों को फैक्टरिंग करने के बाद में हमने ये ऑलरेडी एक निष्कर्ष निकाला था कि मार्केट जो है अभी कन्फ्यूजन मोड में है। अभी भी एक तरफा कहीं का भी मूव यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है कि हाँ मार्केट क्या सही में बुलिश है या बेरिश है। ये अभी हमें डिसाइड करेगा मार्केट जब एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया इस रेंज को, जो कि हम लोग सोचे थे 18,000 के ऊपर निकले मार्केट तो हमारे लिए क्लैरिटी बने, और ना ही मार्केट ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया, जो कि ये वाली रेंज थी। हमने तो ये वाली रेंज भी नहीं रखी थी, ये तो बहुत ही नीचे की रेंज है। हमने तो इसको रखा था कि मार्केट एटलीस्ट इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करे यहाँ पे, यहाँ कहीं, तो भी हमें क्लैरिटी हो जाती कि एटलीस्ट हाँ हमें यहाँ पे जो है मार्केट अब जो है वो नेगेटिव जोन में एंटर हो चुका है प्योरली। बट स्टिल मार्केट ने ना ये रेंज को ब्रेक किया, ना ये इस रेंज को ब्रेक किया, ना इस रेंज को ब्रेक किया। इवन जो हमने एक हमारा डिसाइडिंग पॉइंट बनाया था, जो कि हमने रखा था 17,000
जो है 680 कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तब हमारा व्यू जो है थोड़ा नेगेटिव साइड का रहेगा। तो मार्केट उसके भी नीचे नहीं आया और यहीं मार्केट ने पूरा दिन निकाल दिया। चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें मार्केट को अवॉइड करना होता है। मैं आपको सिंपल सा तरीका शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कैसे हमें पता चले कि मार्केट आज साइडवेज होने वाला है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये मैं पहले भी इसका आंसर दे चुका हूँ। और कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमको कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, है ना, सबका ये कहना होता है कि भाई ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए तो हमें बता दे कि आज मार्केट जो है वो साइडवेज होने वाला है। तो आप कैसे, आप थोड़ा सा मतलब अपने माइंड पर जोर डालिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंडिकेटर होगा जो आपको बता दे कि हाँ यार आज मार्केट साइडवेज है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब नॉनसेंस है। आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखनी है कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल का वेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए 17,000 हमने 680 का एक ऐसा लेवल रखा था जिसके नीचे हम बियरिश होंगे, है ना, जिसके नीचे हमारा व्यू बियरिश रहेगा। और एक हमने रखा था कि 18,000, ये अगर एटलीस्ट ये 17,900 भी ब्रेक हो जाता तो भी हम थोड़ा सा बुलिश सोचते, लेकिन 17,980, 990 इसके ऊपर का जो हमारा लेवल था ये हमारे लिए बुलिश सिग्नल शो करेगा, है ना। तो अब हमने क्या किया, अब हम अगर इसका वेट करेंगे, हम इन लेवल्स का, अगर मार्केट इन दोनों के बीच में ही मार्केट चलता रहता है तो हमारा एक सिंपल सा फंडा है, मार्केट जो है वो एक रेंज में है ना। तो अब रेंज का रूल या तो आप लगा लो। अब साइडवेज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी बड़ी रेंज भी हो सकती है, छोटी रेंज, साइडवेज में भी रेंज होती है। और जो बड़ी रेंज है, जैसे ये एक रेंज मान लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज है तो हो सकती है 300 पॉइंट्स की एक रेंज हो, 400 पॉइंट्स की रेंज हो, तो इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर वो 100 पॉइंट की एक रेंज हो, उसके अंदर हमें मोमेंटम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या होता है, फंस जाता है एक ही जगह पे। अब ये अगर आप ध्यान से इसको अगर देखते हैं तो हम इसको देखिए, हम इसको मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स की ये रेंज है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कैसी रेंज है, ये हमें पता कैसे लगेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके लिए देखिए, अब ये मार्केट जो है मैक्सिमम टाइम जो है 80 पॉइंट्स की रेंज में रहा है। तो अब आप सोचिए कि हम कितना टारगेट लगाते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कितना टारगेट लगाते हैं। हम एटलीस्ट 1:3, दैट मीन्स हम अगर 10 रुपये का SL लगाते हैं तो हमें 30 रुपीज़ चाहिए। 30 रुपीज़ अगर 50 के अपना, अगर मैं ये मानूँ कि डेल्टा के हिसाब से, तो हमारा जो है एटलीस्ट 60 to 70 पॉइंट्स मार्केट जब मूव करेगा तब हमें जाके ये वाला अमाउंट मिलेगा। 60-70 पॉइंट्स मूव करने के बाद में हमें ये जो है 30 रुपीज़ मिलेंगे। दैट मीन्स अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हमें इस जगह पे ट्रेड लेना पड़ेगा, बिल्कुल इस पॉइंट पे, तब जाके यहाँ पे आने के बाद में यहाँ कहीं हमें प्रॉफिट हो सकता है। बट क्या आपने इसमें देखा मार्केट कम से कम कितनी देर तक तो मार्केट इसके और भी नीचे की रेंज में रहा, छोटी सी रेंज में। तो इसमें आप क्या प्रॉफिट कमाते हैं? अगर आप बैठते भी तो आपका कुछ नहीं होता, और यहाँ से आपको कभी लगता कि यार हमारा मार्केट नेगेटिव है, कभी आपको लगता मार्केट पॉजिटिव है, तो आप इसी में उलझे रह जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो रहता है कि भाई ये कैसे पता चले कि है यार मार्केट ये रेंज में है, तो सिंपल सा फंडा है। हमने एक प्लान किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्लान किया कि मैं 17,700 के आसपास में अगर मुझे कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव नज़र आता है तो मैं यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ट्राई करूँगा, बशर्ते SL जो है वो स्मॉल हो, है ना, SL जो है मुझे अच्छा मिल रहा हो और रिस्क रिवार्ड जो है मेरा R&R जो है वो अच्छा मिल रहा है ना। तो ये मैं एक पोजीशन ट्राई करूँगा, ये मेरा एक प्लान था, ठीक है, यही हमने प्लान किया था। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ, कैसे हमें पता चलेगा। ये मैं आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ। अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, है ना। ये हमारे लिए एक सिर्फ रेंज के लिए मैंने आपको मार्किंग की थी। फिर से आया था हम, देखिए मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल, आप देखिए आज कितनी तारीख है, 6 है ना, आज 6 थी, तो 6 को फर्स्ट कैंडल जो है हमारी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, यहाँ से हमारी मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव कैंडल बनी। मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद में इस रेंज के पास में आके जो हमने रेंज डिसाइड की थी, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, है ना। लेकिन इसको क्या हम ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते थे? आप बताइए मुझे,
क्या आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं ले सकता था, ठीक है ना। इस जगह पे ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल है, और इस जगह पे ट्रेड लेना मींस एक तरीके से आप एक स्पेकुलेशन वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। हम एकदम सडनली एक कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए एटलीस्ट, जिससे कि हमें पता चले। फॉर एग्जांपल, अगर ये कैंडल इस तरीके से बन भी जाती और इसके बाद में मार्केट ने ये डिप लिया और मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता, तब भी हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बशर्ते ये जो रेंज है ये हमें मिले अंडर जो है 20 पॉइंट्स, है ना। अगर ये 20 पॉइंट्स के अंदर हमें मिलती, जिससे कि हमारा एसएल जो आता है वो 10 रुपीज़ का आता है ना एक पर लॉट पे, तो ये हमें अगर ऐसा एसएल मिलता तो ही हम जो है ट्राई कर सकते थे। लेकिन ऐसा सिचुएशन तो यहाँ पे बनी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ मार्केट में। यहाँ पे सेलिंग, हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला, अगेन सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, अगेन सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ। यहाँ से एक अच्छा खासा एक बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें नज़र आई। ये शो करती कि यहाँ पे कई लोगों ने, इसका क्या दो मीनिंग है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि कई लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो देख के यहाँ पे अपनी पोजीशन काट दी, या ये हो सकता है कि यहाँ पे बुल्स ने ट्राई किया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से ये इस रेंज से मार्केट को रिजेक्शन मिला, वापस मार्केट नीचे आया। प्राइस एक्शन आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने नीचे की तरफ का कंटिन्यू किया, और इवन इस रेंज को भी मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। जो बॉटम था इसको मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक होने के बाद में आपका व्यू क्या होना चाहिए? कोई भी, हमने क्या सोचा था कि हम 17,680 के नीचे जो है हम बियरिश होंगे। मार्केट 680 के नीचे तो नहीं आया, लेकिन 17,700 पे आके मार्केट जो है वो अटक गया यहाँ पे। अब अटक गया, चल रहा है मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक सिंबल, एक सिग्नल कहाँ मिला? अगर हम ये माने कि ये सिग्नल यहाँ था, फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से एक स्विंग क्रिएशन तो हुआ नहीं वैसे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको हम मान सकते हैं तो इसको भी मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग क्रिएशन किया, नीचे की तरफ आया, मार्केट ने फिर ट्राई किया और यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया। छोटा सा आप इसको हेड एंड शोल्डर जैसा एक जो है मान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक कर दिया। अगर आप इस तरीके से भी मानते हैं कि इस तरीके से भी हुआ है, तो इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट वापस आया, आपका एसएल कहाँ जाता है? इसके नीचे जाता। एसएल नीचे जाता, दैट मीन्स कि हम अगर इसको देखें, वापस से हम आ जाते हैं इसको, अगर हम इसको देखें इस रेंज को, कितनी रेंज है ये हम देखें तो इसकी रेंज आ रही करीब करीब 37 पॉइंट्स। ये इतनी बड़ी रेंज का हम क्या एसएल लगा सकते थे? आप ये सब हमको अपने आप से सवाल क्वेश्चन पूछने हैं। हम क्या करते हैं, जब मार्केट ओपन हो जाता है ना, तब थोड़ा सा मार्केट की जो है बोलते हैं ना एक बहकावे में आ जाते हैं हम उसके, और उसके छलावे में आके हम सारे डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे सब कुछ बताता है। देखिए ये कैंडल जो है, एक ही कैंडल जो है 35 पॉइंट की कैंडल है, मीन्स आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा यहाँ पे आता है, 15 से 16 रुपये का स्टॉप लॉस आता है। तो क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकते थे। स्टिल अगर आप यहाँ पे एंट्री करते भी तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अभी तक मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, मार्केट नीचे है। हो सकता है डीके के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन स्टिल आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, मार्केट जो है ऊपर ही रहा, तो भी आपका नुकसान नहीं हुआ। आपका पहला ट्रेड जो है यहाँ पे अगर होता भी तो भी वो आपको जो है लॉस नहीं देता। आपको प्रॉफिट भले ही ना मिलता, प्रॉफिट भी नहीं मिलता और लॉस भी नहीं मिलता, लेकिन आप जो है नुकसान में नहीं जाते। जो आपने यहाँ पे कई लोगों ने आज बैठ के यहाँ पे जो नुकसान किया होगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, वो सारा कुछ नहीं होता और आपको पता चल जाता इसी सिचुएशन में। किसी जैसे आप ट्रेड लेते कुछ ही देर बाद में आपको पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो साइड वेज है, मार्केट में कोई भी एक साइड का मोमेंटम नहीं नज़र आता है। सिंपल। तो आपको क्या बताएगा, आपका जो फर्स्ट ट्रेड है, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड आपने पेशेंस के साथ, है ना, हमेशा अगर ध्यान रखिएगा, आपने फर्स्ट ट्रेड पेशेंस के साथ, है ना, वेट करके आराम से टाइम अपना लेके एक प्लान के साथ, है ना, आपने एक प्लान के साथ में, है ना, एक सिस्टम बोल लीजिए इसको आप, सिस्टम को फॉलो करते हुए, आपने सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन किया है, अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन जो किया है वो आपने सारी चीज़ों को ये प्लान करते हुए फर्स्ट ट्रेड को लिया है, और इसका या तो एसएल हो गया और मार्केट कहीं नहीं गया, या तो मार्केट एसएल ना लेते हुए मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आज मार्केट जो है वो साइड वेज है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बता सके कि मार्केट आज साइड वेज रहेगा।
सिंपल है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मान सकते हैं हम कि जैसे ऑप्शन चेन में हमें पता चल जाता है, जैसे एक मैंने बताया कि ऑप्शन चेन का हम थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ ना 100% मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ जो है अपने चार्ट को ही मैं पहले प्रायोरिटी पे रखता हूँ, बाकी चीज़ों को सिर्फ मैं एज अ रेफरेंस लेता हूँ। कई लोगों को थोड़ा सा उसमें ये रहता है कि यार कैसे काम करता है, क्या करता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा आपको उसके बारे में बताना स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप चार्ट को फॉलो करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें पता चलेंगी, इसको देख के ही पोजीशंस बनती है। आप देखिए हमेशा चार्ट्स जो है ना वो सर्वोपरि है ना। अगर आप चार्ट को ही सबसे टॉप पे मानना है, हमें सबसे ऊपर चार्ट है, चार्ट के नीचे ही आपकी सारी ऑप्शन चेन है ना। आपको जो भी FIIs का डेटा है, सब चीज़ डेटा एनालिसिस वगैरह सब चार्ट के नीचे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, है ना। आपको जो भी चीज़ें देखनी है इसके नीचे ही रहेंगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। ये अल्टीमेट है। चार्ट जो बताएगा उसके बाद में ही ये सारी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, है ना। ये सारी एक्टिविटी चार्ट के बाद ही नज़र आएंगी। तो आपको चार्ट एनालिसिस प्रॉपर रखना है, बाकी हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो चलिए, आपको चीज़ें क्लियर हों, ये मेरा टारगेट है, इसलिए मैंने इसको इतना एक्सटेंड किया। जबकि मैं चाहता तो मैं आपको सिंपल एक उसमें दे के ओवरव्यू दे के मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग फंसते हैं और ऐसे समय पे ही जो लॉसेस होते हैं ना, ये आपको जो है नेगेटिव करते हैं। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लॉस हो जाए और आप उसको पॉजिटिवली लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये नेगेटिव सिनेरियो में बदल जाता है, जब आपके इमोशंस इस तरीके के हो जाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि इसके बाद में वापसी करना, देखिए मैं आपको रिकवरी प्लान बताता हूँ। आप, हाँ, कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि रिकवरी कैसे करें लॉसेस की, है ना। ये इसको हम जो है अलग से टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले वीडियो में। लेकिन स्टिल आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा, अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ इसको सुनिए ध्यान से कि आपको रिकवरी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, हर कोई ट्रेडर जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग शुरू करता है या इनिशियल स्टेज में रहता है ना, इनिशियल स्टेजेस में उसको जो है लॉसेस होते ही होते हैं और ये लॉसेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। पहले अगर आपका 10,000 का लॉस है तो 50,000 का हो जाएगा, है ना। पहले 10 का लॉस था, फिर 50 का हो गया, फिर 1 का हो गया, फिर 2 का हो गया, 3 का हो गया। ऐसे कई लोगों के जो है, अब जो जिनकी अच्छी बड़ी कैपिटल होती है, उनकी किसी की 50 लाख तक पहुंच गया, किसी का 1 CR तक पहुंच गया, किसी का 2 CR तक पहुंच गया। ऐसे बड़े बड़े लॉसेस लोग करके बैठे अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, और कई लोग तो अपनी क्षमता से भी ज़्यादा जो है लॉसेस करके बैठे हैं। कई लोगों ने लोन ले लेके ट्रेड कर लिया है, बहुत ही गलत काम है ये। मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कभी भी हमें कि लोन लेके ट्रेड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जितना बजट है, आपके पास मैं बोलता हूँ सिर्फ 5,000 है, तो आप 5,000 से ही ट्रेड कीजिए, मत पढ़िए दूसरी किसी चीज़ में। आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप अपना बोलते हैं ना, एक देखिए मैं आपको सिंपल इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैं 5,000 से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। एक 100 रुपीज़ का जो 100 रुपीज़ की प्राइस वाला जो भी आप ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल ऐट द मनी वाला, उसको लें और आपको वो है 5,000 के आसपास में उसको मिल जाएगा। आपको 50 क्वांटिटीज़ है ना, 1 लॉट, बस आप 1 लॉट में आप ट्रेड करें। एक लॉट जो है आपको बहुत ही अच्छा सिखाएगा। आपका रिस्क कितना होगा, मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट्स रुपीज़ का रिस्क हम लेते हैं तो 500 रुपये का मात्र रुपीज़ का रिस्क आपका यहाँ पे रहेगा। प्रॉफिट कितना आप कोशिश करेंगे लेने की, एटलीस्ट 1500 तक का आप जाने की कोशिश करेंगे। ये आपको क्या सिखाएगा, ये आपको आपका दिमाग जो है ट्यून करेगा, है ना। आपका दिमाग को ट्यून करेगा कि मैं कैसे ये अमाउंट ले सकता हूँ 1:3, कैसे मैं मार्केट में बैठ सकता हूँ, है ना। ये आपके जो है स्टेबिलिटी लाएगा, है ना। स्टेबिलिटी जो है वो आपके ट्रेडिंग में लाएगा। ये आपको पेशेंस से बैठना सिखाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस चीज़ से आ जाएगी। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिर्फ छोटे अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब रिकवरी प्लान की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ कि अगर एग्जांपल के तौर पे आप सिंपल रिकवरी प्लान आपको मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है रिकवरी। डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन, है ना, पेशेंस, ये सिर्फ नाम की चीज़ नहीं है, ये ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बाकी ट्रेडिंग में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड है, पेशेंस से काम करते हैं, एक आपके पास में सेटअप बोल लीजिए, एक प्लान बोल लीजिए, एक आपके पास में कुछ न कुछ प्री एनालिसिस बोल लीजिए, प्री एनालिसिस, है ना, और आपके पास में ऐसी कुछ भी चीज़ है और आप इसके हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं और आप वेट करते हैं। वेट करने के बाद में आप अपना जो है पोजीशंस बनाते हैं,
और उस हिसाब से ही सब कुछ करते हैं जो हमने प्लान किया। कोई ना कोई एक सेट ऑफ रूल्स जो हैं आप फॉलो करते हैं, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। तो हम कैसे रिकवरी प्लान करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमको दिमाग में पहले तो हमें ये हटा देना है कि मेरा फॉर्म मान के चलिए आपका 5 लाख का लॉस हुआ। बड़ा अमाउंट रखते हैं क्योंकि जिससे कि जो है आपको पता चले 5 लाख का आपको लॉस हुआ है। 5 लाख का लॉस कैसे कवर हो सकता है? आपके पास में अभी कैपिटल मान लीजिए सिर्फ 2 लाख बची है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास अभी 2 लाख की कैपिटल बची है, 5 लाख का आपका लॉस में चल रहे हैं। टोटल आपके पास कैपिटल 7 लाख थी, अब उसमें से सिर्फ 2 लाख बची, 5 लाख ऑलरेडी आप जो है डुबा चुके हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसका रेशो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा एक मिड रेंज का एक आपको आइडिया लेके दिमाग में बता रहा हूँ। अब इस 5 लाख को रिकवर करने के लिए आपके पास में एक मंथ में मान के चलिए 20 ट्रेडिंग सेशंस है ना, 20 ट्रेडिंग सेशंस है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ना। 20 ट्रेडिंग सेशन है एक मंथ में। 20 ट्रेडिंग सेशन में आपका अगर प्लान्ड वे में ट्रेड लेते हैं, आप अगर अच्छी तरीके से स्टडी करके, है ना, और आप अपने रूल्स को फॉलो करके, है ना, डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना, और आप ट्रेड लेते हैं कितनी क्वांटिटी, हमें कितना अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 2 3 4 5 लाख रुपए आपको लॉस हो चुका है। ये पहले आपको अपने माइंड से डिलीट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको माइंड से हमें डिलीट कर देना है कि हम इस 5 लाख को रिकवर करने के लिए बैठे हैं। ये सबसे बड़ी अड़चन है। देखिए, हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हम कहीं जाते हैं ना, किसी कोई मंदिर जाते हैं, कोई बहुत बड़ा ऊंचाई पे मंदिर है, पहाड़ पे मंदिर है, कोई बता दे भैया यहाँ पे 5000 स्टेप्स हैं, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। आपके दिमाग में पहले ही एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है ना, मेंटल एक ब्लॉक बन जाता है। कैसा कि यार 5000 स्टेप्स चढ़नी, यार कैसे चढ़ पाऊँगा। किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना, ठीक है, आपको लगता है यार मेरी है, मुझे तो ये भी प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम, ये 5000 स्टेप्स कैसे चढ़ पाऊँगा। लेकिन अगर आपको ये बताया न जाता कि यहाँ पे 5000 स्टेप्स है, आपको ये बताया जाता कि 500 स्टेप्स ही हैं, कुछ भी नहीं है, 500 स्टेप्स है ना, और आप चढ़ जाते 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 आते आते यार 500 स्टेप खत्म नहीं हो रही क्या, 500 स्टेप खत्म नहीं हो रही क्या, 500 स्टेप खत्म नहीं हो रही क्या, करते 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 हो सकता है आप 4000 स्टेप चढ़ जाता है। अरे चार, वो फिर दिमाग में आता है यार कितनी स्टेप्स है भाई यहाँ पे, फिर पता चलता है अरे तो 5000 थी और 4000 हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, यही सिचुएशन होती है। अब आपको दिमाग में मेंटल ब्लॉक है कि मैं 5 लाख रुपए के लॉस पे हूँ, लॉस पे लॉस पे लॉस पे। अब आप कोई भी ट्रेड लेंगे, है ना, कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप इस लॉस को दिमाग में रख के लेंगे, तो आप हमेशा नेगेटिव सोच में ही ट्रेड लेंगे। आपका ये दिमाग में रहेगा कि मुझे ये कवर करना है। ये कवर करने के चक्कर में आप 5 लाख के जो बची हुई कैपिटल थी ना आपकी, वो भी आप लेके जाएंगे दे के मार्केट को, टोटल 7 लाख जो है, जो मार्केट को बची हुई कैपिटल है, वो भी दे के चले जाएंगे। ऐसा होगा आपके साथ। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को दिमाग से डिलीट कर देना है। ये हम रिकवरी प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसको हमें माइंड में नहीं रखना है कि मैं रिकवरी कर रहा हूँ। मुझे ये करना है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता हूँ, है ना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से। और ये जो लॉस है ये इसका पार्ट है, ये जो लॉस आपका हुआ है रिकवरी, ये इसका एक पार्ट है। ये आपका ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा इसके थ्रू। आपको इसके लिए कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट लेके जाना है। अब कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 लाख की कैपिटल लेते हैं ना, 2 लाख की कैपिटल लेते हैं, इसमें से आप 50% कैपिटल जो है वो आप सबसे पहले सेव करके रख लेंगे। दैट मीन्स आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे 1 लाख से, ठीक है। 1 लाख से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं तो अभी ये बड़े लेवल पर बता रहा हूँ, आप इसको जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। इसको आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा करना चाह रहे हैं आप। अगर आप अच्छा, आपका पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रेशो है, विन रेशो है ना, विनिंग रेशो जो है आपको वो एक तो पहले बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए आप इस कैपिटल को 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले सिर्फ आपके दिमाग में ये रखना है, 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है।
जी हाँ, तो आपको क्या करना है, विनिंग रेशो पे काम करना है। विनिंग रेशो जो है हमारा, विनिंग रेशो जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, है ना, मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, 10 ट्रेड्स में से मेरे 6 ट्रेड जो हैं वो सही होते हैं, है ना, और जो है 4 ट्रेड जो हैं वो गलत होते हैं, है ना। इस तरीके से मेरा रेशो है। या हो सकता है कि 5-5 का रेशो है ना, हो सकता है कि 4-6 का रेशो है, हो सकता है 3-7 का रेशो है, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है 7-3 का रेशो है, 7 विनिंग ट्रेड और 3 लूजिंग ट्रेड है। ये रेशो हमें अच्छा लेके आना है, जितना हो सके आपको इस रेशो तक पहुंचना है। 7:3 तक पहुंचना है, 7 विनिंग ट्रेड और 3 लूजिंग ट्रेड। इसके आसपास जितना भी आप पहुंच जाएं उतना अच्छा है। हम 50% एग्रीगेट पे मान के चलते हैं। 50% पे मान के हम चलते कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। तो अब मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है। 1 लाख रुपए मतलब अगर कोई जो ऑप्शन है वो 100 रुपये का है, तो आपको इसमें कितने लॉट मिलेंगे, क्वांटिटी मिलेगी, 1000 क्वांटिटी मिलेगी, है ना। 1000 आपको क्वांटिटी यहाँ पे निफ्टी के हिसाब से हम लगा लेते हैं, निफ्टी के हिसाब से लगा लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपए में जो है 1000 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। 1000 क्वांटिटी पे हमारा जो है स्टॉप लॉस कितना होता है, रखते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस हम रखते हैं 10 रुपीज़ के आसपास का, ऑन रुपीज़ में ना, स्पॉट पे नहीं, 20 ऑन स्पॉट और जो है 10 रुपीज़ ऑन जो है ऑप्शन पे। तो 1000 इंटू 10 रुपीज़ मीन्स 10,000 का आपका SL है, और 1:3 मीन्स 30,000 का आपका टारगेट है, ठीक है ना। 1:2 भी करें तो आपका 20K का टारगेट जो है आपका आएगा। ये 1:2 के हिसाब से, ये 1:3 के हिसाब से, ये आपके टारगेट रहेंगे, ये आपका SL रहेगा। इसी तरीके से अब हम इसको कैलकुलेशन में लेके जाते हैं। अब मान के चलिए मंथ में आपके 20 ट्रेडिंग सेशंस हुए, है ना। अब आपने 20 ट्रेड्स डेली एग्जीक्यूट किए, टोटल 20 ट्रेड, 20 में से आपका रेशो जो है 50%, आपका मेरा 50% रेशो जो है 50% का आपका रेशो चल रहा है कि 5 आपके विनिंग ट्रेड और 5 आपके लूजिंग ट्रेड। तो इस रेशो को हम टेस्ट करते हैं। तो 5 अगर आपके विन ट्रेड और 5 लूज ट्रेड है, मतलब आपके इसमें से 10 जो है विन ट्रेड है और 10 जो है लूज ट्रेड है ना, ये वाला आपका आ गया। तो मतलब 10 इंटू, है ना, आपने विन ट्रेड मतलब 1:3 लिया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये आपने इतने का लॉस दिया। तो इसमें अगर 1:3 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 रुपीज़ होता है, 30,000 रुपये। क्या आपके 30,000 इंटू 10 मतलब 3 लाख रुपये, है ना। 30,000 इंटू 10, एक ट्रेड में आपने 30,000 रुपये कमाए और ऐसे 10 ट्रेड आपके सही गए, विनिंग ट्रेड हो गई आपकी। तो आपके कितने हुए, 3 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए आपके यहाँ बन गए। और आपने 10 ट्रेड में लॉस किया 10,000 रुपये का, दैट मीन्स आपके 1 लाख रुपए का आपका लॉस हो गया। कितना बचा आपका, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका यहाँ पे मंथ एंड पे 20 ट्रेड्स में आपको मिला। अगर आप 50% भी आपका फेलियर है तो भी आपका ये रेशो आपको कमा के दे रहा है 2 लाख रुपए ने मंथ। दैट मीन्स अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के अंदर जो है आपका जो है लॉस 5 लाख का रिकवर होने के बाद आपके पास में 1 लाख रुपए सरप्लस बच जाएगा, प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ 3 मंथ में। अब आप सोचिए कि आप 1 लाख की कैपिटल से ये कारनामा कर सकते हैं, तो क्या आप सीधे 1 लाख रुपए उठाएंगे और इसी तरीके से शुरू हो जाएंगे? नहीं, हमें क्या करना है, पहले हमारा जो ये रेशो है, ये मैंने तो 50% बोला है, हो सकता है कि आप सिर्फ आपके 2 ट्रेड सही होते हैं और 8 ट्रेड गलत होते हैं, आपका रेशो ये है। आपको इसको पॉलिश करना है, इसको आपको 50% पे लेके आना है, एटलीस्ट 5:5 ऐसा लेके आना है, एटलीस्ट ये लेके आएंगे आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ आप चालू कीजिए 5,000 से, जो आपको कंफर्टेबल है, 10,000 से, इससे ज़्यादा मत कीजिए, इतने से शुरू कीजिए। ये जैसे ही रेशो आपका 5:5 या 6:4 ऐसा रेशो आपका पहुंच जाए 1 मंथ या 2 मंथ तक, बस उसके बाद में आपको सिर्फ 3 मंथ्स चाहिए। अब कितना सिंपल है, आप देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ 3 महीने के अंदर आप अपनी कैपिटल इसके हिसाब से रिकवर कर सकते हैं, प्लस आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। कैलकुलेशन ज़रूरी है कि कैसे आपको चीज़ें करनी हैं, तभी आप जो है
जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने प्रॉफिट को बचा के रखना है। आपको सिर्फ एक ट्रेड सेटअप ढूंढना है डेली और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एक ही करना है 20 दिनों तक, और उसको हमें रेशो को लेके जाना है एटलीस्ट 5:5, मतलब 5 विन ट्रेड और 5 लूज ट्रेड आपकी हो सकती है। 50% आपका रेशो होना चाहिए। उसके बाद में आपको 1:3 जो है लेने की प्रैक्टिस करनी है। और लॉस कितना देना है आपको 1, है ना। एक आप 10,000 का लॉस देंगे तो आपको 30,000 रुपये कमाने हैं। आप 1,000 का लॉस देंगे तो आपको 3,000 रुपये कमाने। सिंपल से फॉर्मूले पे करना है। 500 रुपये का आप लॉस देंगे तो आपको 1,500 रुपये कमाने। रेशो आपका सेम रहेगा। ये लॉट्स बढ़ाने में एक क्लिक लगता है, सिर्फ क्या लगता है, एक क्लिक किया लॉट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करे हुए होंगे, आपका ये प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तभी आपका ये एक क्लिक जो है वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। नहीं तो आपका ये जो कैपिटल बची हुई है 2 लाख रुपए, ये भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल। तो होपफुली मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा। चलिए कल के लिए हम प्लान कर लेते हैं फटाफट। मैं दुआ करूँगा कि आपकी कैपिटल जल्दी रिकवर हो जाए, और जो लोगों ने भी लॉसेस किए हैं बहुत ज़्यादा उन लोग को फटाफट उनको डिसिप्लिन में काम करना स्टार्ट करें और उनको अच्छा प्रॉफिट हो। ये मेरी बिल्कुल मन से दुआ रहेगी। चलिए कल के लिए क्या सिचुएशन बन रही है आप ध्यान से देखेंगे। कल के लिए देखिए, ये एक सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था अभी तक वो सिनेरियो है बना हुआ यथावत, कि मार्केट में स्टिल कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। मार्केट ने आज भी साइडवेज रह के ये दिखा दिया कि मार्केट अभी स्टिल कन्फ्यूजिंग मोड में। बट 17,800 जो है वो बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट अभी बन गया है, और 17,700 एक डिसाइडिंग पॉइंट बन गया नीचे साइड। तो अब 17,700 के नीचे हम जो है वो हो जाएंगे नेगेटिव, है ना, और 17,800 के ऊपर हम हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सा फंडा अभी हमारा जो है हमें दिखाई दे रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो हमारे लिए पुट की पोजीशन ढूंढना अच्छा रहेगा। इसके ऊपर मार्केट ट्रैवल करता है तो हमें कॉल की पोजीशन ढूंढना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कैसे प्लान कर सकते हैं, सिंपल है। अगर मार्केट कल की दिन ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ही मार्केट या गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, तब तो हमें कुछ नहीं करना है। गैप अप हो जाए ओपन तो हमें वेट करना है, क्योंकि देखिए ये रेंज बहुत ही पास में है। इस रेंज के आसपास में मार्केट जो मैंने बताया आपका 17,875 के आसपास है ना, ये 17,880, 17,890, 880 के आसपास में यहाँ पे एक की रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। तो मार्केट ये हो सकता है कि यहाँ से वापस आए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ देखना है कि मार्केट यहाँ से कैसे जाता है। अगर मार्केट इतना ऊपर ही खुल जाता है तो हमें एकदम से लॉन्ग पोजीशन भी नहीं लेनी है, शॉर्ट पोजीशन भी नहीं लेनी है, वेट करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, 800 के ऊपर वापस ओपन होता है और ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है और वापस आता है नीचे की तरफ, तो अगेन हम जैसे आज प्लान करते हैं कि 700 के आसपास हमने एक डिप में बाय किया था, उसी तरीके से हम इस डिप में इस रेंज के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आपको, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब 17,800 के आसपास ही वो लेवल आएगी। इसके आसपास में हमें कहीं पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आता है तो हम एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। 17,800 के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से खुल के नीचे जाने लगता है या गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन आती है और मार्केट इस 17,700 के नीचे चले आता है, तो हमारे लिए सिनेरियो ये हो जाएगा कि हम वापस एक अप मूव का वेट करेंगे और हम कहीं भी इस रेंज के आसपास में हमें 17,720, 725 ये जो रेंज है इसके आसपास में हमें कहीं भी एक मौका मिलता है, तो हमें जैसे ही यहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइस एक्शन नज़र आता है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा हो, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ये दो सिनेरियो अभी साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि 17,800 जो है डिसाइडिंग लेवल फॉर पुट कॉल है, और 17,700 जो है फ़िलहाल जो है डिसाइडिंग लेवल फॉर पुट है। इसके बीच में मार्केट अगर खुल जाता है यहाँ कहीं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक हमारे लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनेगी। अगर मार्केट इसके अंदर ही ओपन हो जाता है वापस से इस रेंज में, और वापस इसको आके ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे भी मार्केट अगर स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, तो एकदम से हमें शॉर्ट भी नहीं करना है और लॉन्ग भी नहीं करना है। थोड़ा वेट करना है, 800 के ऊपर जाने देना है, थोड़ा सा वेट करना है मार्केट को, और कोई भी डिप आता है तो हम बाय ऑन डिप्स वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो ये कल के लिए मेरे हिसाब से ये सिचुएशन बन रही है। सब फटाक से हम एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र डाल लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है। FIs का डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, स्टिल वो आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में
उसको अपडेट कर दूंगा। देखिए हम अगर ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या नज़र आ रहा है। देखिए ऑप्शन चेन में यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि देखिए ये पोजीशन जो है 17,700 पे अगेन हमें यहाँ पे सपोर्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चेंज इन ओआई है ना, ये चेंज इन ओआई का मतलब होता है आज की जो पोजीशंस थी यहाँ पे कुछ खास हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एक्टिविटी आज हमें देखने मिली। जैसे कल आपने अगर देखा हो तो 80,000 के आसपास में यहाँ पे जो है राइटिंग हुई थी, आज कुछ खास यहाँ पे राइटिंग नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक सपोर्ट है जो नज़र आ रहा है। और इसकी कंपैरिजन में कल जो हमें राइटिंग कम नज़र आ रही थी 18,000 आई थिंक 18,000 के आसपास हमें कल राइटिंग नज़र आ रही थी, नहीं 18,000 17,000 1800 के आसपास थी ना। तो ये यहाँ पे जो है राइटिंग हमें अच्छी खासी नज़र आ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभी भी उसी तरीके का मार्केट हमें जो है सिचुएशन दिखा रहा है। और इसके नीचे मार्केट जाने के बाद में हम अगर देखें तो इन द मनी में यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये है जो एरिया है 17,750 और 700 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ऊपर में 850 पे तो यहाँ पे तो क्लोज पोजीशन हुई है। और यहाँ पे जो है ये वाला एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा 17,800 पे यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी 19,000 की दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये एरिया जो 17,800 है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आपकी बार में। तो 17,800 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 17,700 जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक नज़र आने लगा है कल के मुकाबले। चलिए जो हमने वापस से चार्ट पे आके उसको हम लोग एक बार कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो अब ये सिचुएशन बन रही है कि 17,000 जो 800 है ये वाला जो रेंज है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और इसके नीचे 17,700 जो है ये थोड़ा सा अब वीक नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली। अब क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो बनेगा। एक ट्रेंड लाइन हमें इस तरीके की भी यहाँ पे बना लेनी है। जैसे ही मार्केट ऐसे ऐसे आता है ऐसे ऐसे आता आया है और जैसे ही मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और जैसे ही इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो हमारे लिए कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अभी भी जो है नेगेटिव सिनेरियो में है। लेकिन जब तक ये नहीं ब्रेक होता नीचे की तरफ में तब तक हम उसमें पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि क्या मार्केट इस रेंज में था। तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद में वापस यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो हम जैसे ये वाली रेंज है ना आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से मार्केट हम इसको इस तरीके से मार्क कर भी लेते हैं और मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक भी कर देता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर की तरफ चले जाए। तो हमारे लिए कन्फर्म कब होगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा 17,700 के नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद में कोई भी अप मूव आएगा उसी पे हमें सेल करना है, तब तक सेल नहीं करना है। और बाय कब करना है, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाए 18,000 के, सस्टेन कर ले थोड़ा सा 18,225 230 के ऊपर चले जाए, 18,230 के आसपास ऊपर, सॉरी ऐसे एक मिनट गड़बड़ हो गया, 17,830 के आसपास मार्केट चले जाए, इसके ऊपर चले जाए यहाँ पे, तब हमें थोड़ा सा और मार्केट सस्टेन करता हुआ नज़र आए। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए और हमें कोई एक ऐसी पोजीशन मिले जहाँ पे हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नज़र आए, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन कॉल की ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बशर्ते एसएल हमें स्मॉल में ही रखना है, ज़्यादा बड़े एसएल यहाँ पे रखने नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी क्लैरिटी नहीं है। सो ये दो ट्रेड पोजीशंस कल के लिए नज़र आती है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो ज़रूर देखें, जिसने भी पलटा के मत देखे, बीच में बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमने किया है लॉसेस रिकवरी को लेकर, वो ज़रूर सुने। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।